वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है बच्चों की सेफ्टी के लिए। हम सोशल मीडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं, कुछ बच्चों को डॉगी ने काट लिया, कुछ बच्चों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये हमें बच्चों के साथ सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। हमें बच्चों की सेफ्टी घर पे भी रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के हाथ से घर पे भी हो सकते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो बच्चों की सेफ्टी के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। वो कोई भी दिल पे ना ले, कोई भी ईगो में ना ले। मैंने बच्चों की सेफ्टी के लिए जो महसूस किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज्यादा जो हादसे होते हैं वो होते हैं रोड एक्सीडेंट। माता पिता अगर स्कूटी बाइक से अपने बच्चे को लेके पीछे कहीं जा रहे हैं तो बच्चा को आंख लग गई या बच्चा फिसल गया, तो इसकी सेफ्टी के लिए आप बच्चों को अपने से कुछ चीज से बांध दें, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। एक हादसा ये भी होता है कि हम ऑटो रिक्शा वाले को पेमेंट कर रहे हैं और बच्चे का हाथ छूटा और बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो कुदरती एक्सीडेंट होना वो अलग बात है, पर हमारी खुद की लापरवाही से कुछ नुकसान हो तो वो हमारे ऊपर है। बच्चों को लेके जो सबसे ज्यादा हादसे होते हैं वो होते हैं बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंदिर, टेम्पल या फिर कोई मेला। तो वहाँ पे बच्चों का या फिर कोई मार्केट, वहाँ पे बच्चों का हाथ पकड़ के ही रखना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा किडनैपिंग, चोरी वहीं पे होते हैं। तो एक मिनट के लिए भी अपने बच्चों को अपने से दूर ना करें। घर में सेफ्टी बच्चों की ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा फर्नीचर्स घर में, अगर ऐसा होता है किसी की नोकीली चीजें होती हैं तो बच्चे भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो बच्चों को कहीं सर पे चोट आ जाती है। बच्चों को कई बार ये भी समझाना है, ड्रॉर खोलते हैं बच्चे अलमीरा में या फिर डोर ओपन करते हैं या बंद करते हैं, जो भी करते हैं तो बच्चों की अंगुलियां आ सकती है। तो बच्चों को ये भी आपको बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। ये भी पता है आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, सब कुछ घर पे ही आता है। तो हम लोग कुछ ऐसे ऑर्डर दे देते हैं कि हम लोग नहीं हो तो बच्चे डोर खोल देते हैं। कभी ऑर्डर ना हो, कभी कोई अलग आदमी हो, सदस्य हो जिसे हम नहीं जानते हैं, तो बच्चे को ये भी समझाना है कि मम्मी पापा या घर में कोई सदस्य है उसके बिना पूछे कभी भी डोर ना ओपन करे। की जो सेफ्टी है वो माता पिता से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। अगर माता पिता दोनों ही वर्किंग में हो, जॉब पे हो, तो सर्वेंट रख सकते हैं। हम सर्वेंट भी रख सकते हैं। तो सर्वेंट को भी हमें सीसीटीवी कैमरा घर पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हमें देख सकते हैं। अगर सर्वेंट भी कहीं बिजी है अपने ही कामों में, बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है, तो हम फोन करके बोल सकते हैं कि बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि हर एक सेकंड में बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। में भी बच्चों को लेके जाते हैं तो हम मदर्स का बोल रही हूँ मैं, मदर्स हो या सर्वेंट हो कोई भी हो, हम बात फोन में बिजी हो जाते हैं या फिर हमारा कोई ग्रुप मिल जाता है तो हम ग्रुप में बिजी हो जाते हैं, या हम वॉक करने लग जाते हैं। बच्चों से दूरी थोड़ी सी रहती है। तो बच्चों को आपने कई बार देखा होगा गार्डन में भी डॉग्स होते हैं, तो बच्चों को अटैक 1 मिनट में कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के पास में खड़े रहें। बच्चों को लेके टेंशन जब होती है जब बच्चे 6 साल से छोटे होते हैं। समझदार होते हैं, बड़े होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हम बच्चों को अगर घर से बाहर लेके जा रहे हैं, 6 साल से कोई भी छोटा बच्चा हो उसे हाथ पकड़ के रखें, चाहे वो मॉल में हो, मार्केट में हो, मंदिर में हो या फिर हम रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। तो हमें हर चीज का बच्चों के साथ सेफ्टी बना के रखें। हम थर्ड पर्सन पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हमारे बच्चे का वो ध्यान रख ले। हमें भी देखना बहुत जरूरी है। जो लापरवाही से बच्चों के साथ हादसे होते हैं उसी को लेके मैंने ये ब्लॉग बनाया है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।